हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर। सो ऑलरेडी जो है हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन था और एक स्टोरी भी थी। देन उसके बाद में अब आगे जो है एक और स्टोरी इसी टाइप की दी है इन्होंने, जो हमें आगे पढ़नी है। नाउ स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। सो किरण सेल हर जंक टू अ बिग शॉप। वो जो है एक बड़ी दुकान पर जाकर अपनी जो है चीज़ें बेचती थी। सी चेक द प्राइजेज ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन सी गेट अ गुड प्राइस। तो वो क्या करती थी, मतलब सबसे जो है प्राइस पूछती थी कि आपकी शॉप में क्या प्राइस रहेगा या आपकी शॉप में क्या प्राइस रहेगा। एंड देन उसके बाद जहाँ पर उसे सही प्राइस मिलता था या अच्छा प्राइस जो सबसे ज़्यादा देता था, उसके पास जाके वो अपना जंक सेल कर देती थी। टुडे सी हैज़ गोन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एंड डिनोज बिग शॉप। सो वो जो है डिनो की शॉप पर गई है ये सब चीज़ें बेचने के लिए। नाउ डिनो वेज 32 kg ऑफ आयरन, 4 kg ऑफ ब्रास, 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर एंड 63 kg ऑफ प्लास्टिक। सो ये जो है उसने सब चीज़ें यहाँ पर देखी कि सबका प्राइस जो है इतना इतना, मीन्स जो वेट है वो इतना इतना है। नाउ अब आपको बताना है, जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच विल डिनो पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का आप यहाँ पर वेट दे सकते हो कितना है, प्लास्टिक कहाँ है, ये रहा। सो पर केजी, ये वेट जो है पर केजी का, यानी कि 1 kg में जो है 12 रुपीज़ उसे पे करने हैं। अब 1 kg में 12 रुपीज़ पे करने हैं और टोटल कितना है 63 kg। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स मेथड है इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। एक तो देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हमें ये यूज़ करना। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो फर्स्ट तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप एक मल्टीप्लाई साइन लगा सकते हो, आपके लिए ईजी रहेगा। देन आपको क्या करना है, 12 एंड 63 की मल्टीप्लाई करनी है। सो 63 पहले दिया था तो उसको हम लिखेंगे ऊपर। अब वंस प्लेस पर क्या है 3, तो 3 हमें लिखना है यहाँ पर। टेंस प्लेस पर क्या है 6, और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, सो वो आएगा यहाँ पर। सेम हमें यहाँ पर करना है। अब वंस प्लेस पर क्या है 2, टेंस प्लेस पर क्या है 1, और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, सो वो लिख दिया। देन हमें क्या करना है, जस्ट उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि अब किस किस की मल्टीप्लाई होगी, पहले 60 एंड 10 की मल्टीप्लाई, और इस बॉक्स में उनको लिखना है सो 600। देन 10 की एंड 3 की मल्टीप्लाई 30। उसके बाद में आपको करना है 2 की एंड 6 की मल्टीप्लाई, सॉरी 60 की मल्टीप्लाई 120। देन 2 एंड 3 की मल्टीप्लाई 6। अब जो जो आपके आंसर आए हैं 600, 30, 120 एंड 6, सबको आपको करना है ऐड, 6, 5 एंड 7। सो आंसर कितना आएगा 756। सो अब जो है क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अब उसे जो टोटल कितना पे यहाँ पर उसका आंसर मिलेगा, उसे मिलेगा 756 रुपीज़। नाउ सो फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक डिनो विल गिव रेट 756। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने जो दिया है, किरण बोट 1 kg प्लास्टिक फॉर रेट 10। अब जो है किरण ने कितने का लिया है, 10 रुपीज़ का लिया है, और उसने बेचे कितने का है 12 रुपीज़ का। सो उसे जो है कितना, मीन्स पर केजी पर हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। 1 kg प्लास्टिक में उसे जो है कितना बेनिफिट हुआ। सो देखो उसने लिया कितने का 1 kg 10 रुपीज़ का, और उसने सेल कितने किया 12 का। सो कितना डिफरेंस है यहाँ पर 2 का। सो उसे बेनिफिट कितना हुआ यहाँ पर 2 रुपीज़ का। अब 1 kg पर है ये बेनिफिट, हमें फाइंड आउट करना है 63 kg पर ये बेनिफिट कितना हो जाएगा। यानी कि 62 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 63 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 6 एंड 12, सो कितना हो गया 126 रुपीज़। नाउ आगे है किरण सेल 32 kg ऑफ आयरन। अब जो है 32 kg आयरन भी उसने सेल किया। सो उसका प्राइस कितना था 14 रुपीज़ था। सो यहाँ पर हम इसी तरह से बुक्स मेथड का यूज़ करेंगे। देन 32 kg है, सो नाउ 32 वंस प्लेस पर क्या है 2 एंड टेंस प्लेस पर क्या है 3, सो उसके आगे 0 एंड प्राइस क्या है 14। सो यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 10। देन इनके बाद जस्ट जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हर एक नंबर की जो है सबसे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी उससे हो गई उससे रह गई है। यानी कि जो यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर लिखे जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होनी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 3 नंबर्स हैं सो 3 नंबर से, और 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर से। देन अगेन जो है 120 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। उसके बाद क्या करना है, इन सबको करना है आपको ऐड 300, 120, 20 एंड 8। सो आंसर कितना हो गया 448। सो यहाँ पर उसका प्राइस कितना रहा, उसे कितने मिले हैं 448 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है,
किरण बाय 1 kg ऑफ आयरन फॉर रेट 12। अब उसने 12 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन बेचा कितने का है, 14 का। सो उसे टोटल कितना यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ है 1 kg पर, ठीक है, ये पर kg की बात हो रही है। सो टोटल उसने कितना यूज़ किया है, 32 kg आयरन जो है उसने सेल किया है। सो हर एक में उसको 2-2 रुपये का फ़ायदा हुआ है। सो टोटल कितना हो गया, 64 रुपीज़। सो टोटल बेनिफिट उसका यहाँ पर कितना रहा, 64 रुपीज़। सेम जो उन्होंने आगे किया है, वट विल दीनू पे फॉर वट विल दीनू पे फॉर 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। सो अब देखो, अब 2-2 नंबर से तो हम इजीली कर रहे थे, अब यहाँ पर तो 3 नंबर हो गए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से 3 बॉक्सेस बना देंगे, 1, 2 एंड 3। अब उसका प्राइस क्या है न्यूज़पेपर का, 6 रुपीज़, तो उसके लिए एक ही बॉक्स बनेगा। देन 1 प्लेस पर है जो यहाँ पर, 10 प्लेस पर है जो नेक्स्ट, एंड जो 100 प्लेस पर है वो आगे। अब 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, एंड देन इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, 600, 300 एंड 12, ये किया है। देन इनको करना है ऐड, आंसर कितना आ गया, 912। सो नाउ नेक्स्ट है, आई बोट 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर फॉर रेट 5। अब उसने कितने के लिए हैं, 5 रुपीज़ के, बेचे कितने के हैं, 6 रुपीज़ के, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 1 रुपीज़ का। सो 152 kg उसने टोटल न्यूज़पेपर बेचे, तो टोटल फ़ायदा भी उसे कितना रहेगा, 152 रुपीज़ का, बिकॉज 1 रुपी उसको बेनिफिट हो रहा था, तो उसकी मल्टीप्लाई जितना kg होता है उसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी है, 1 से। नाउ वट डज़ दीनू पे फॉर ब्रास। अब ब्रास के लिए जो है वो कितना पे कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ब्रास के लिए वो कर रहा है 4 रुपीज़ पे कर रहा है, सॉरी 4 kg। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास, ओके। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रास का उसका कितना पेमेंट था। सो 180 रुपीज़, 1 kg ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 180 रुपीज़, और टोटल कितना है उसके पास ब्रास, 4 kg। सो 180 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 4 से, या फिर हम बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, 4 एंड देन यहाँ पर रहेगा आपका, सॉरी, सो यहाँ पर हम बनाएंगे इसे, ये रहेगा आपका 180 है। सो 80 इधर 0 लिखा, देन 80 हो गया, एंड देन उसके बाद 100 हो गया, ठीक है, 1s 10s एंड 100 प्लेस। सो ये हो गया 400, ये 320 एंड ये 0। सो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, 0 से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर का तो सेम रहेगा। सो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 720। सो 4 kg ब्रास का जो है प्राइस कितना रहा, 720 रुपीज़। यहाँ पर जो मेन है आपको बॉक्स मेथड के बारे में बता रहे हैं कि बॉक्स मेथड से आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब सेम जो है इन सब क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है, यहाँ पर ये हमारा जो है बॉक्स रहेगा, या फिर हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं जो ईजिली हमको दिखाई देगा, रेड कलर, ये हो गया हमारा बॉक्स मेथड। तो अब यहाँ पर देखो 3 में भी है 2 में भी है, सो हम 3 बना लेते हैं क्योंकि वो 3 में भी हो सकता है 2 में भी हो सकता है। सो 3 बॉक्सेस हमने यहाँ पर बना लिए हैं। देन वी विल यूज़ ब्लू कलर। अब पहले क्या, 37 एंड 18। सो 18 यहाँ पर लिखेंगे 8, एंड जो 10th प्लेस पर है वो यहाँ पर, ओके। 37 से मल्टीप्लाई करना है 1st प्लेस पर 7 एंड 30। देन इनकी करनी है मल्टीप्लाई, पहले इनकी मल्टीप्लाई 300, देन इसकी मल्टीप्लाई 70, देन 8 एंड 30 की मल्टीप्लाई 240, एंड देन 8 एंड 7 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 56। उसके बाद क्या करना है, ये जो आंसर्स हैं आपके, जो भी मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो आंसर आए हैं उन सबको क्या कर देना आपको, ऐड। सो ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है 666। सो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, 666। सेम वे में जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। सो सेम बॉक्स बनाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, 45 एंड 24। सो 45, 5, 40, ओके, एंड देन क्या है 24। देखो 24 इस तरह से भी आप लिख सकते हो, सो इजी रहेगा। देन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 800, 100, 160 एंड 20। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें करना है चारों को ऐड करना है। ऐड करने के में बाद आंसर रहेगा 180। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 69 एंड 52 की मल्टीप्लाई करना है। सो इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन, 69 एंड 52।
अब जस्ट क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर रहेगा 3000, देन आएगा 450, देन उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 120 एंड 18, एंड देन क्या करना है, इन सबको कर देना है हमें ऐड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, 3588। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, 77 एंड 55। सो 77 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, 77 55। अब जस्ट क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 3500, देन 35, 350 एंड अगेन 35। सॉरी यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई था, 350 350 होगा। देन इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 4 2 3 5। ऐड किसे करना होता है, ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं ना मल्टीप्लाई करने के बाद, ये चारों 1 2 3 4, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड। और नेक्स्ट दिया है इन्होंने मल्टीप्लाई के बाद में, नेक्स्ट नंबर है हमारा 142 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर तो हमारा 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 142, यानी कि 100 प्लेस पर भी कोई है। वंस प्लेस वाला यहाँ पर 2, टेंस प्लेस 40, एंड जो 100 प्लेस पर है वहाँ पर 2 0, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, हम इसके साथ जस्ट 2 0 लगाने हैं। देन मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 100 से 500, 5 की 40 से 200, एंड 5 की 2 से 10। देन इन दोनों को कर देना है ऐड। सो आंसर कितना रहेगा, 710। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 710। नाउ नेक्स्ट है 300। सो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, एंड कौन सा है 382। सो जो वंस प्लेस पर है वो यहाँ पर, देन टेंस प्लेस वाला, एंड देन 100 प्लेस वाला। उसके बाद जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करना है 90, 240 एंड 6, और फिर क्या करना है, इन सबको हमें कर देना है ऐड। सो आंसर कितना रहेगा यहाँ पर 1146। सेम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है 175। सो 175 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। एम 175 वंस, टेंस एंड 100, जो वंस प्लेस पर है वो सबसे पीछे, देन टेंस प्लेस वाला, एंड उसके साथ 0 बिकॉज 10 में 1 0 होता है। देन जो 100 प्लेस पर है उसके साथ 2 0 बिकॉज 100 में कितने 0 होते हैं, 2। एंड देन इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई के बाद में जो आंसर आया उन सबको करना है ऐड, यानी कि 200 प्लस 140 प्लस 10। सो आंसर कितना हो गया, 350। नाउ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इन्होंने, दिस 206 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से। ओके, सो अब देखो यहाँ पर 6 हो गया, एंड टेंस प्लेस पर क्या है 0, तो वो 0 ही रहेगा, एंड देन 200। ओके, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 800, 0 0 एंड 24। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 800 एंड 24 को हम ऐड करेंगे, बिकॉज 0 को अगर किसी नंबर में ऐड कर रहे हो तो वो सेम रहेगा। सो आंसर कितना आएगा, 824। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल माई डायरी। अब ये जो यहाँ पर एक डायरी दिखाई दे रही है जिसको हमें करना है फिल। अब इसमें क्या है, किरण बोट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, सी पेड देम रेट 841। सो उसने जो है 841 जो है टोटल पे किया है वहाँ पर। सी सोल्ड द जंक एट दीनोज बिग शॉप एंड दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन। सो उसने दीनू की शॉप पे जो है वो सेल किया था सारा जितना भी उसका जंक था, एंड उसने जो है ये सारे नोट्स दिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 6 नोट 600 के थे, सॉरी 100 के थे, सो 600 हो गया। देन उसके बाद में क्या है 50 का है, 3 नोट्स 50 के हैं, 150 हो गया। देन उसके बाद में 20 के भी नोट्स दिए हैं, सॉरी हाँ 20 के नोट्स है, 720 नोट्स हैं। सो मीन जो जितने नोट हैं उनकी उनसे मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 100, देन 3 मल्टीप्लाई 50, 50 के 3 नोट्स थे। देन 20 के कितने हैं, 7 नोट्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर दी। देन 10 के 6 नोट्स हैं, 6 मल्टीप्लाई 10। देन 5 के 8 नोट्स हैं, सो वो मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 4 कॉइन्स दिए हैं उन्होंने 1 रुपीज़ के, सो उनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, या
4 कॉइन्स, अब उन्होंने 4 कॉइन्स कुछ लिखा नहीं है तो 1 रुपीज़ के ही होंगे। सो यहाँ पर हो गया 4, टोटल हो गया 994। और उससे जो है टोटल उसने कितना यहाँ पर उनको दिया था, मीन्स उसने 841 पे किया था जब उसने ये सब चीज़ें खरीदी थी, और उसने इतने में उनको बेचा है। सो उसका प्रॉफिट कितना है, यानी कि 994 में से हमें क्या करना है, ये उसने अभी टोटल अर्न किया है दिनों से। और जब वो जो मतलब जिनसे वो चीज़ें लेती थी, जो छोटे छोटे अपनी बाईसाइकिल लेके घरों में जाते थे, उनसे जो चीज़ें लेती थी उन्हें उसने पे किया था 841। और जब उसे बिग शॉप यानी कि दीनू की शॉप पर लेकर गई तो दीनू ने किरण को पे किया 994। सो अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो उसने कितना अर्न किया यहाँ पर 153, इसको माइनस करेंगे तो नाउ लेटर शी पेड रेट 919 टू द जंक कलेक्टर व्हेन शी सोल्ड जंक शी गोट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। उसके बाद फिर से जो उसने पे किया एंड उसने जो है जंक कलेक्टर यानी कि जो घर घर से जाके लेकर आते हैं तो उसने उनको 919 रुपीज़ पे किए। एंड उसके बाद वो फिर से दीनू के पास गई है एंड दीनू के पास जाने के बाद दीनू ने उसे इतने सब पैसे दिए हैं। सो अब जो है हमें क्या करना है, इसका पूरा क्वेश्चन बनाना है जिस तरह से वो डायरी बनी हुई थी ना, सेम वे में। अब 5 नोट 100 के हैं, सो कितना हो गया 500। देन 1 नोट जो है 50 का है, सो कितना हो गया 50। 20 के कितने हैं, 9 नोट्स हैं, सो 9 नोट जो है 20 के हो गए, सो कितना हो गया 180। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम इस तरह से लिखें सो सबसे पहले जो है वंस, टेंस एंड 100 लिखें, क्योंकि उसके बाद वो इजी हो जाता है। देन 10 नोट्स जो हैं वो कितने हैं, 18 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, तो वो भी 180 हो गया। देन उसके बाद में 28 कॉइन्स दिए हैं 5 रुपीज़ के, सो 28 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये भी कितना हो जाएगा 140। उसके बाद इन सबको हमें करना है ऐड, यानी कि ये सब वो पैसे हैं जो दीनू ने उसे दिए। सो दीनू ने उसे दिए हैं तो टोटल यहाँ पर हम इनका करेंगे 0। देन 8 + 8 विल बी 16, 16 + 4 20, 20 + 4 5 25, और 2 हो गया कैरी। देन 5 + 2 7 8 9 10, सो कितना हो गया 1050 रुपीज़ जो है उसे दीनू से मिले हैं। अब देखो उसे दीनू से कितने रुपए मिले हैं, 1050 रुपीज़, और उसने जंक कलेक्टर को कितना पे किया है 919 रुपीज़। सो उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसने जंक कलेक्टर को पे किया है और उसे जो दीनू से मिला है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि दीनू वाले जो उसे पैसे मिले हैं उसमें से उसे जंक कलेक्टर वाले पैसों को माइनस करना है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी उसने पे कर रखे हैं। सो उसका प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो एक्स्ट्रा कब मिलेंगे, जब दीनू से ज़्यादा पैसे देगा। सो वही एक्स्ट्रा पैसे हमें रुपए यहाँ पर निकालने हैं। सो 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हमें करना है बोरो। सो ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 4। सो ये बन गया यहाँ पर 1, 10 - 9 विल बी 1, एंड देन 4 - 1 विल बी 3। सो फिर से 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते। देन अगेन हमें बोरो करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 10, एंड यहाँ पर हो गया 1। सो आंसर कितना आ गया, रेट 131 रुपीज़ का उसने क्या किया यहाँ पर प्रॉफिट उसका टोटल हुआ। सो ये था आपका चैप्टर द जंक सेलर। एक्चुअली इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। मल्टीप्लिकेशन एक तो नॉर्मल जो आप करते हो वो, एंड देन सेकंड जो है हमने जो अभी की बॉक्स मेथड से वो वाली। सो ये आपका मेन रहेगा। मीन्स आपको मेनली मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए कि हम मल्टीप्लाई बड़े नंबर का या छोटे नंबर का या बॉक्स मेथड से कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।